नमस्कार। जनप्रतिनिधि और जनता, नेता और आम जनता में क्या अंतर है, उनके कार्य प्रणाली में क्या अंतर है, नेता कौन है और जनता कौन है, जनता के क्या अधिकार है और नेता के क्या अधिकार हैं, जनता की क्या हैसियत है और नेता की क्या हैसियत है। इस पूरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जनता के पास कुछ भी नहीं है और नेता के पास सब कुछ है, जो उन्होंने अपने लिए कानून बना करके ले रखा है। और जनता कानून नहीं बना सकती, क्योंकि वो कानून बनाने वाले नेता हैं जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं बात करता हूँ भारत के नेताओं की और भारत की जनता की। भारत की जनता नेता को चुनती है और नेता अपना काम करता है, क्योंकि भारत की जनता है वो एक पहले तो भोली भाली जनता थी, लेकिन वर्तमान में वो एक जागरूक जनता है जो किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है उसको अवश्य चुनती है। लेकिन नेता पहले बहुत इम्पोर्टेंट थे, आजकल आईटी आने से और सोशल मीडिया का ज़माना आने से अभी वो ज़माना नहीं है, लेकिन अभी जागृति नेताओं में भी आ गई है। क्योंकि क्या भारत का सिस्टम आम जनता को धोखा देता है, ये एक प्रश्न बनता है। और यदि धोखा देता है तो किस तरह से देता है। नेता चाहे तो 2 सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगह पर वोट नहीं डाल सकते, ये पहला अंतर है। दूसरा, आप जेल में बंद हो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। तीसरा, आप कभी जेल गए हो तो अब आपको ज़िंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नेता चाहे जितनी बार भी हत्या या बलात्कार के मामले में जेल गए हो फिर भी वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो चाहे बन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, लेकिन एक नेता बनने के लिए अंगूठा छाप ही काफ़ी है, चाहे राबड़ी देवी क्यों न हो। भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। पांचवा, आपको सेना में एक मामूली सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ 10 किलोमीटर दौड़ कर भी दिखाना होता है। लेकिन यदि नेता अनपढ़, गंवार, लूला, लंगड़ा, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का चीफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। इतना नेता का पावर होता है। और जिसके पूरे खानदान में आज तक कोई स्कूल नहीं गया, वो नेता देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। और जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हो, वो नेता पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी कि गृह मंत्री बन सकता है। यदि आपको लगता है कि इस सिस्टम को बदल देना चाहिए, सेना और जनता दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो जो ये वीडियो है इसको आप एक बार सोच करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जनता आगे क्या राय दे या आगे कुछ क्या नेताओं के कान में ऐसा बाबा ये बात घुसे और चुभे, उनको लगे कि ये कुछ है, तो शायद वो कानून में बदलाव कर सकते हैं। यदि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो किसी भी नेता को दोषी मत कहना। यदि कुछ किया तो नुकसान जिम्मेवार आप खुद होंगे। सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत भी पेंशन पाने का हकदार नहीं है, जबकि मात्र 5 वर्ष के विधायक या सांसद पेंशन पाता है जिंदगी भर। ये कहाँ का न्याय है। उसके अलावा भी कितनी सारी सुविधाएं हैं, उनको राशन, भत्ता, पढ़ाई लिखाई उनके बच्चों का और आवास, कितनी कितनी सुविधाएं हैं। अभी तो नेट फ्री है, मोबाइल फ्री है, लेकिन फिर भी 5 साल पहले कुछ कांग्रेस के नेताओं या दूसरी पार्टी के नेताओं के घर के फ़ोन के लाखों में बिल आए, तो लोगों ने देखा कि ये अभी तो फ़ोन हमारा खुद का फ़ोन फ्री है, 500 कर दिए, कितनी भी बात करो लाइफ टाइम फ्री।
या महीने का पूरा फ्री की तो बात करो, लेकिन नेताओं के इतने इतने बिल आ रहे हैं, ये क्या बात है। तो ये सिर्फ एक धोखा है जो कि अपने कानून अपने हाथ से बना करके और जनता को गुमराह करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो आपको चाहिए आप जागो, सचेत हो, आप जनता हो, जनता जागृत होगी तो ये बात आगे तक पहुंचेगी, और आगे तक पहुंचेगी तो नेताओं को भी आने वाले समय में इस पर भी कुछ सोच विचार करके कानून कायदा बनाना पड़ेगा। क्योंकि पैसा, देश का जो पैसा नेताओं का नहीं है, देश का पैसा है जनता का पैसा, और जनता का पैसा जनता को सोच समझ करके किसको देना है किसको नहीं देना है, एक ऐसी कुछ संगठन के रूप में या एक राजनीतिक चेतना के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये प्रसारित होकर के जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए और नेता का पैसा नेता को मिलना चाहिए, लेकिन अनाप शनाप नेता को पैसा नहीं मिलना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।